हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग चैप्टर 1 मैथ्स क्लास 10th रियल नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर का जो है सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो के अंदर जो है हमने रिवीजन किया कि रियल नंबर क्या होता है, उसके बारे में जो है हमने पढ़ा। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं एक थ्योरम जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जो है इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो क्या कहता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो जितने भी कंपोजिट नंबर हैं वो सारे कंपोजिट नंबर जो है हम उनको जो है कह सकते हैं कि दे आर दी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है कुछ एग्जांपल के थ्रू जो है हम समझेंगे। पहले छोटे नंबर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है बड़े नंबर्स को लिख के हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे जो छोटा कंपोजिट नंबर है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम उसी से शुरुआत करते हैं। सपोज कीजिए कि वो 4 है। क्या है? सपोज कीजिए, क्या वो है 4? तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है ही, चूँकि आप फर्स्ट वीडियो में देख चुके होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 4 को जब हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो यहाँ 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और चीज़ है, हम यहाँ पे एक और चीज़ करके आपको दिखाते हैं। दूसरा नंबर लेते हैं, सपोज कीजिए आप 12 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, क्योंकि ये 12 भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो 12 को जब करेंगे हम तो इस तरीके से कुछ जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। इन द सेम वे कोई दूसरा नंबर लेते हैं स्टूडेंट, सपोज कीजिए कि अभी हम देते हैं 1 1 10। ठीक है। अब देखिए इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से तो ये 55 टाइम्स में चला जाएगा, फिर ये 5 से 11 बार में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम लिखेंगे तो 2 × 5 × 11। एक चीज़ आपको कॉमन देखने के लिए मिलेगा इस तीनों नंबर के अंदर कि जितने भी जो आपको फैक्टराइजेशन आए हुए हैं ये सारे फैक्टराइजेशन जो है एक प्राइम नंबर है। और स्टूडेंट्स, जैसे आप कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 भी क्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 ही होता है। ठीक है। इसमें 2 के साथ क्या आया है, 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। इन द सेम वे यहाँ पे देखेंगे दूसरा नंबर 5 और 11, 5 एंड 11 आर ऑल्सो अ प्राइम नंबर। तो एक चीज़ तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये समझ में आ गया कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं वो सारे कंपोजिट नंबर जो हैं वो आपके उसके जो भी प्रोडक्ट आएंगे वो सारे के सारे प्राइम नंबर के होंगे। तो सिंपल सी इस फंडामेंटल थ्योरम को समझने के लिए जो है सिंपल सी परिभाषा की अगर बात करें तो हम एक शॉर्टकट में लिख सकते हैं, कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। वो इसलिए क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जो है इसको अभी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझे हैं, क्योंकि कोई भी कंपोजिट नंबर है तो क्या है भाई, तो इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। स्टूडेंट्स, आई थिंक जो है आपको ये थ्योरम समझ में आ गया होगा। और थ्योरम जो है कुछ खास नहीं था। कुछ खास नहीं कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है सिर्फ आपको ये बताया गया कि जो भी दुनिया में कंपोजिट नंबर हैं वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट होते हैं। तो चलिए जो है इसमें आगे कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, उन क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल को हम लोग समझते हैं। और चूँकि जो भी आपका NCERT एक्सरसाइज होगा वो सारे एग्जाम्पल के ऊपर ही बेस्ड होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है जो भी एग्जाम्पल्स इसके अंदर दिए हुए हैं उन सारे एग्जाम्पल्स को हम लोग करेंगे यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करें तो कहता है कंसीडर द नंबर 4n। हमें एक नंबर कंसीडर करना है जिसको हम लोग 4n मान लेते हैं। ठीक है। और आगे ये कहता है कि वेयर n इज़ ए नेचुरल नंबर। n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है। चेक वेदर देयर इज़ एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विथ डिजिट 0। हमें ये चेक करना है कि क्या ये जो नंबर है तो जो n का पावर जो भी कोई है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो क्या जब इसको हम लोग लिखेंगे तो उसके अंत में 0 आएगा या नहीं आएगा। तो इस चीज़ को जो देखिए स्टूडेंट्स बहुत आसान है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक चीज़ पहले ध्यान दे लीजिए। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 10 है, कोई मतलब वैसा ही नंबर होगा ना, जिससे मान लीजिए कह रहा है कि जिसके लास्ट में 0 आना चाहिए। तो सपोज कीजिए मैं 10 को लेता हूँ, तो 10 को जब लेता हूँ तो यहाँ पे क्या इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा आपको, 2 × 5 आएगा। फिर सपोज कीजिए अगर 20 लेते हैं तो क्या आएगा, 2 × 2 × 5 आएगा। यानी ये तो एक चीज़ कॉमन दिख रहा है कि जिसके भी अंत में 0 आना चाहिए
उसका प्राइम फैक्टर के लास्ट में क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 5 तो होना चाहिए। अगर 5 होगा तभी जो हम मान सकते हैं कि अगर कोई भी जो नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें एक प्राइम फैक्टर के तौर पे 5 आना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वो नंबर जो है 0 के साथ एंडिंग होगी। तो चलिए जो इस क्वेश्चन को भी सेम तरीके से हम लोग करते हैं। इस क्वेश्चन को जो है सबसे पहले जो नंबर लिया गया है वो क्या है, कहता है कि मान लीजिए जो नंबर है लेट दी नंबर बी 4n, सॉरी इसको जो है इस तरीके से नहीं लिखिए आप, हम लोग जो है n की वैल्यू लेते हैं, लेट दी n इज इक्वल टू 1, ये हम लोग इसको केस 1 मान लेते हैं, ये मेरा केस 1 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर 4 का n है पावर तो 4 का पावर 1 हो जाएगा, और इसका जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 2 × 2 आएगा, ठीक है। फिर सेम केस में क्या करते हैं, n की वैल्यू जो है ना हम लोग केस 2 को लेके चलते हैं और n की वैल्यू को जो है यहाँ 2 लेते हैं, ठीक है। तो जब 2 लेंगे यहाँ पे तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 4 का पावर 2, तो यानी 4 × 4 क्या हो जाएगा स्टूडेंट 16, और 16 का जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2 2 3 4 16, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या है कि आप देखेंगे कि इसमें भी जो है ये 2 × 2 आ रहा है और इसमें भी 2 का फैक्टर आ रहा है, 5 का कहीं भी नामो निशान नहीं है। एक और केस लेके देख लेते हैं इसमें, तो केस 3 में जब स्टूडेंट्स हम जाएंगे तो केस 3 में मान लीजिए सपोज कीजिए n की पावर हमको 3 लेनी होती है, ठीक है। तो जब ऐसे इसको करेंगे तो 4 × 4 × 4, जब इसका हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि हम जो है जो शुरुआत में मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन करने से पहले, तो उसमें जो है 5 आपको दिख रहा था और यहाँ तो 5 दिख ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर जो है कभी भी मतलब 0 के साथ एंड नहीं करेगा। ये कभी भी जो आपका 4 का पावर n है इट विल नेवर एंड विथ डिजिट 0। तो यहाँ लिख देना है आपको लास्ट में आंसर में कि हियर the any value of n will not end with 0 because it has not a prime factor of 5, प्राइम फैक्टर ऑफ 5 मतलब इसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स। तो आई थिंक क्वेश्चन ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें जो है वो 5 के फैक्टर में जो है कोई भी नंबर नहीं आ रहा है, मतलब कोई भी जो 5 आना चाहिए फैक्टर्स में वो फैक्टर्स में 5 नहीं आ रहा है। तो चलिए स्टूडेंट्स अभी जो है एक अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें जो अगला क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, इस एग्जाम्पल नंबर 2 के थ्रू जो है हम समझेंगे जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं उसमें क्या है, कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है हमें 6 और 20 का जो है ना प्राइम फैक्टर निकालना है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि आप लोग जो है इसको 4, 5, 3, 4 क्लासेज में सीखे होंगे कि किस तरीके से जो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे। तो चलो ठीक है भाई, आप सीखे होंगे वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे फिर क्यों दे दिया गया, तो यहाँ पे उसी चीज़ को जो है हम लोग अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़े हैं, उसी चीज़ को समझाने के लिए जो है आपको यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ भी निकालने के लिए दिया गया है। एलसीएम और एचसीएफ आप निकालना जानते होंगे, तो चलिए जो है हम लोग प्राइम फैक्टर के मेथड से निकालते हैं। तो सबसे पहले जो है अगर हम 6 की बात करें तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर 20 है तो 20 को जो है हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि हम लोग जो है 6 को ऐसे लिखते हैं 2 × 3 और 20 को जो हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5। अब देखिए स्टूडेंट्स अगर एचसीएफ निकालते हैं तो दोनों में कॉमन होना चाहिए, वही नंबर जो दोनों में कॉमन होगा वही क्या होगा आपका एचसीएफ होगा। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि 2 यहाँ पे क्या है दोनों में कॉमन है, तो ये आपका 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम जो है इसमें हम लोग कैसे निकाल सकते हैं एलसीएम के लिए, तो हमें जो है जिसमें हाईएस्ट जो वैल्यू होती है, कहने का मतलब ये है कि 2 इसमें एक बार है और इसमें 2 बार है, तो इसकी संख्या को जो है हम वहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 × 2, उसके बाद एक 3 है स्टूडेंट्स, तो इस 3 को भी लेना होगा वहाँ पे, और साथ ही साथ जो है 5 एक ही है इसमें, तो 5 को लेना पड़ेगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा आपका। तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो है आपका एलसीएम कितना आया 60 आया। तो एक चीज़ स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक चीज़ हम दिखाना चाहेंगे, एक फार्मूला निकल के आएगा, वो फार्मूला क्या हो सकता है उसको हम लोग देखते हैं। तो याद रखना है आपको एचसीएफ कितना था 2 है और एलसीएम कितना आया है स्टूडेंट 60, और जो नंबर है हमारे पास 6 and 20 है।
तो यहाँ पे देखिए नंबर्स क्या था मेरे पास, नंबर जो है वो है 6 and 20। इसका जो है LCM आया आपके पास 60 और ACF जो आया 2 आया। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो है आपको एक फॉर्मूला निकल के आएगा, वो आएगा क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू ACF। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो है दो नंबर का प्रोडक्ट जो है वो LCM इंटू ACF के बराबर आएगा। तो चलिए इसको प्रूव करके देखते हैं। तो यहाँ पे दो नंबर था आपका 6 इंटू 20, इन द सेम वे LCM कितना है आपका 60 और ACF कितना आया है 2। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 और इसको भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, यानी LHS जो है वो RHS के बराबर आ गया। तो यहाँ से तो एक फॉर्मूला हमको मिल गया कि भाई चलो प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू ACF। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ के इसी से जो है आप दो फार्मूला और निकाल सकते हैं। जब आप LCM कैसे निकालेंगे और ACF कैसे निकालेंगे उसको भी जो है यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर देखिए आपको LCM निकालने के लिए कभी कहा गया तो आप सिंपल सा जो है ऐसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन ACF, ये इस तरीके से निकल जाएगा। फिर अगर आपको ACF निकालना होगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन LCM। अब स्टूडेंट्स एक और फॉर्मूला यहाँ से आ सकता है, वो फॉर्मूला क्या हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि LCM दिया हुआ है, ACF दिया हुआ है और एक नंबर दिया हुआ है, तो वहाँ पे जो है आप यहाँ x और y करके निकाल सकते हैं। वो आप इतने 10th क्लास में हैं तो आप तो इतने तो समझदार हो ही हो कि आप यहाँ से उस फॉर्मूला को लिख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल, और किस तरीके से जो है 6 और 20 का हम लोगों ने LCM और ACF को निकाला और वहाँ से जो हमें रिजल्ट निकल कर आया उस रिजल्ट को भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए एक और क्वेश्चन होगा, एक और क्वेश्चन को जो है हम लोग करते हैं, वो है एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ पे क्या कहता है कि फाइंड दी ACF ऑफ 96 and 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड हेंस फाइंड देयर LCM। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैंने फार्मूला बताया था वो फार्मूला जो है अभी आपका यूज़ होगा। तो चलिए जो है उस चीज़ को भी हम लोग समझते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है हम लोग 96 का जो है LCM निकालते हैं। तो 96 का LCM जो है वो 48 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 48, फिर उसको दो से 48 को डिवाइड करेंगे तो 24 को, फिर वापस जो है ये 2 से जाएगा तो 12 टाइम्स में, और फिर उसके बाद जो है 6 टाइम्स में, फिर उसके बाद ये 3 टाइम्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोग जो है 404 का भी निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 404 का जब निकालेंगे यहाँ पे 404 का तो ये 2 से जाएगा तो ये 202 हो जाएगा आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसको जो है स्टूडेंट्स हम लोग जो है डिवाइड करेंगे 2 से तो 101। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि आई थिंक 101 जो है वो एक प्राइम नंबर है, वो जो है आगे किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होने वाला है। तो आई थिंक यहीं पे जो है ये एंड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है आपका 101 जो है वो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो इसको जो हम लोग इसका ACF निकालेंगे, सबसे पहले जो है यहाँ पे ACF निकालने की बात हुई है। तो चलिए ACF निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 96 को इस तरीके से लिख लेते हैं, 2 1 2 3 4 5 बार है तो इसको 5 बार हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 और साथ में जो है 3 भी है। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स 404 को, तो इस तरीके से लिखेंगे 2 2 × 2 × 1। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये और ये दोनों क्या है, कॉमन है। तो ACF कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से 4 ACF हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे LCM निकालने की भी बात हुई है। तो चलिए LCM जो है हम लोग निकाल लेते हैं फार्मूला यूज़ करते हुए। तो हमने अभी पिछले जो था उसमें आपको बताया कि LCM कैसे निकालते हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाई ACF। तो चलिए यहाँ पे जो आपके पास नंबर है 96 × 404/4। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है आप इसको डिवाइड करके और जो भी आंसर आएगा आप आंसर जो है आसानी से यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको जो है आप आगे अपने से कर लीजिएगा। तो आई थिंक आपको भी जो है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखते हैं वो क्या है। एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड द एलसीएम एंड एसीएफ ऑफ 672 एंड 120 बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है हमें 3 नंबर दिए हुए हैं, 6, 72 और 120। इन तीनों का जो है आपको एलसीएम और एसीएफ निकालना है। स्टूडेंट्स यहाँ से एक चीज़ आपको जो है देखना होगा, वो क्या है कि अभी जो है हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ किए थे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एसीएफ। तो वो सिर्फ 2 नंबर के लिए था, 2 नंबर के लिए एलिजिबल था, लेकिन यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ है, तो 3 नंबर के लिए जो है वो तो यूज़ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो है उस चीज़ को यहाँ पे हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो है हमें नॉर्मल तरीके से प्राइम फैक्टर करके इनका निकालना होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 को हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद 72 को इस तरीके से, 36, फिर ये 18 टाइम्स में, फिर ये 2 से 9 टाइम्स में, और ये 3 से 3 टाइम्स में। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है 120 को जो है हम लिख सकते हैं 60 टाइम्स में, 2 से 30 टाइम्स में, और 2 से 15 टाइम्स में, 3 से 5 टाइम्स में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए इसको बारी बारी से लिख लेते हैं। यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 72 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। और उसको देखिए स्टूडेंट 120 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए एसीएफ के लिए तो पता है कि एसीएफ के लिए जो है हमें तीनों में क्या करना होगा, कॉमन नंबर को ढूंढना होगा। तो कॉमन नंबर को ढूंढते हैं, चलिए। अब देखिए यहाँ पे 2 है, 2 तो एक ही है, तो एक ही 2 क्या होगा, सब में कॉमन होना चाहिए। तो 2 जो है आपका एक ही 2 है, तो सब में जो है वही आपका ये कॉमन हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एसीएफ तो सिंपल सा दिख गया कि मेरा क्या होने वाला है, 2 होने वाला है। चलिए जो है अब एलसीएम की बात करते हैं। तो एलसीएम जो है आपका हाईएस्ट डिग्री वाली जो नंबर्स होंगे उसके बारे में। तो देखिए 2 जो है यहाँ पे इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो चलिए भाई जिसमें ज़्यादा है 3 वाले को ही ले लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, चलिए ठीक है। अब 3 जो है इसमें 2 बार है, तो 3 को यहाँ लिख देते हैं 3 इंटू 3, और 5 जो है एक ही बार है यहाँ पे, तो 5 को भी लिख देते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 आर 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, और 24 3 ज़ा 72, और 72 5 ज़ा आई थिंक होता है 360। तो यहाँ पे जो है आपका 360 आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से जो है एक चीज़ तो हमें समझ में आया कि जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एसीएफ, लेकिन इस केस में जो है आपका वो चीज़ नहीं होने वाला है। वो क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि वो सिर्फ 2 नंबर्स के लिए था और यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ है, इसलिए जो है उस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अभी तक जो है हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर जो है जो हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स है उसके बेस पे हमने कुछ क्वेश्चन किया, और अगले वीडियो के अंदर जो है हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का सारा सॉल्यूशन जो है हम लोग इस अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जो है आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर जो है वीडियो में कमेंट करके बताइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।